आज हम बात करने वाले हैं रेरा क्या है। रियल एस्टेट में हम सुनते आए हैं रेरा रेरा कर हमको पता चल रहा है, कहीं पर भी जाते तो रेरा के बारे में हम सुन रहे हैं। तो रेरा क्या है, आज हम उसके बारे में जानेंगे और उसके डायरेक्ट फायदे, बायर को क्या फायदे हैं और बिल्डर को क्या है, इसमें हम उसके बारे में जानेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज सिंह, आपका प्रॉपर्टी एडवाइजर, और आज आप इस वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको पूरी जानकारी, आपको उसके बेनिफिट बताने वाला हूं कि रेरा के बेनिफिट हमें क्या मिलते हैं। रेरा रेरा का फुल फॉर्म है रियल एस्टेट रेगुलेशन ऑफ अथॉरिटी। रेरा जो है 2016 के एक्ट में पार्लियामेंट से पास हुआ और रेरा एक जो है गवर्नमेंट की बॉडी है। जिस तरह हम बैंकों के बैंक आरबीआई को जानते हैं, आरबीआई गवर्नमेंट के गाइडलाइंस पे चलती है और आरबीआई के अंदर में जो भी बैंक्स आज काम कर रही हैं तो वो आरबीआई को फॉलो करके काम करते हैं। विदाउट उनके परमिशन के कोई भी चेंजेस बैंक जो है अपने इच्छा से नहीं कर सकता है, उनको आरबीआई को फॉलो करना पड़ता है। उसी तरह दोस्तों, जो रियल एस्टेट में फ्रॉड हो रहा था, जो बिल्डर धोखेबाजी दे रहे थे, जो कस्टमर को टाइम पे पोजीशन नहीं दे रहे थे, उनके पैसे को इस्तेमाल करके अपने अलग अलग प्रोजेक्ट बना रहे थे और कोई भी प्रोजेक्ट टाइम पे डिलीवर नहीं कर पा रहे थे और कस्टमर के पैसे को रिफंड नहीं दे पा रहे थे, और ऐसे फ्रॉडगिरी बिल्डर लोग कर रहे थे रियल एस्टेट में इंडिया में। तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने रेरा निकाला दोस्तों। तो आज रेरा जो है गवर्नमेंट की बॉडी है। आज हर एक प्रोजेक्ट जो आज के डेट में आ रहे हैं, उन प्रोजेक्ट को रेरा के अंदर रजिस्टर करना बहुत जरूरी है और बिना रेरा रजिस्टर के कोई भी बिल्डर अपना प्रोजेक्ट बना नहीं सकता। अगर कहीं पर भी बिना रेरा नंबर के उसने मार्केटिंग कर दिया, कहीं पर भी उसने बोर्ड होर्डिंग लगा दिए, तो आज के डेट में डायरेक्टली उसके नाम पे केस हो सकता है। तो इसलिए रेरा आज कस्टमर को देखते हुए, बायर की जरूरतों को देखते हुए, बायर के सपोर्ट में आकर गवर्नमेंट ने जो है रेरा को लॉन्च किया है। बताना चाहूंगा, कोई भी प्रोजेक्ट आपको जहां पर भी लेना है, जो भी प्रोजेक्ट आप खरीदने जाओगे, तो आपको ये चेक करना है कि वो रेरा रजिस्टर्ड है क्या नहीं है। क्योंकि मैं वीडियो को भी ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मैं चाहता हूं कि शॉर्ट में आपको समझाकर जो है आप पॉइंट को समझ पाए और उसके हिसाब से आप अपने आगे कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे तो उसमें ध्यान दे। आपको इसके लिए मैं आपको रेरा के सिर्फ डायरेक्टली फायदे बताता हूं ताकि वीडियो शॉर्ट में अच्छे से कंप्लीट हो जाए। तो सबसे पहले रेरा के जो फायदे हैं, तो डिस्क्लोज एवरी डिटेल। बिल्डर को हर एक डिटेल जो है आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, हर एक डिटेल आपके सामने उसको रखना पड़ेगा। आज के डेट में जब से रेरा आया तो वो क्या करता है, बिल्डर को अपने हर एक डिटेल को जो है रेरा के वेबसाइट में उसको अपडेट करना पड़ता है। अगर कोई भी चेंजेस करना हो तो उसको पहले रेरा से परमिशन लेना पड़ेगा। एक बार आपने कोई चीज पास करके, आपने कोई डॉक्यूमेंट शो करके आपने रेरा नंबर निकाला है, तो उस बेसिस पे ही आगे प्रोसेस होगा। और अगर आपको कोई भी चेंजेस करना है तो सबसे पहले आपको गवर्नमेंट को शो करना पड़ेगा और अपने कस्टमरों को आपको शो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंसी एक बिल्डर और एक बायर के बीच में था, वो ट्रांसपेरेंसी एकदम क्लियर हो चुका है। क्योंकि जो कुछ भी वो करेगा उसको रेरा में डालना पड़ेगा और रेरा में डालेगा तो आपको वेबसाइट में दिखाई देगा, वो सारी चीजें आप तक क्लियर डिटेल पहुंच पाएगा। तो आज बिल्डर को हर एक चीज आपको ट्रांसपेरेंसी खुल के आपको देखने का मौका मिल जाता है। मेरा दूसरा पॉइंट, बायर पे फॉर द मनी प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन द कारपेट एरिया। आप ये जाने होंगे, पहला ऐसा होता था बिल्डअप, सुपर बिल्डअप, यूजेबल कारपेट। अब गवर्नमेंट ने निकाला रेरा कारपेट। मैं आपको बता दूं, जो पहले जो है बिल्डअप, सुपर बिल्डअप होते थे, बिल्डअप जो है 2008 के पहले के जो भी कंस्ट्रक्शन काम होते थे वहां पर बिल्डअप एरिया कहलाते थे, जहां पर 15% से लेके 25-30% तक जो है लोडिंग होता था। जब आया सुपर बिल्डअप में 25% से लेके 50-60% तक बिल्डर जो है अपनी मनमानी से लोडिंग करता था और बोलता कुछ एरिया था और देता कुछ और एरिया था। तो ऐसे होते थे। फिर इसको देखते हुए गवर्नमेंट ने क्या बोला, रेरा का इसमें क्या बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्या प्राइस ले रहे हो, मेरे को वो मत बताओ। आप मुझे ये बताओ कि वॉल टू वॉल एरिया, जो कारपेट एरिया, आप मुझे कितना दे रहे हो। तो जो वॉल टू वॉल एरिया होगा, आप उस बेसिस पे आप प्राइस बोलो कि आप बायर से, कस्टमर से वो प्राइस लोगे बोल के। तो अब रेरा क्या बोलता है, आपको जो भी पेमेंट देने हैं, वॉल टू वॉल जो रेरा कारपेट है उसके हिसाब से आपको देना है और आपको एरिया वही मेंशन करना है जो आप वॉल टू वॉल कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो, वो एरिया ही आपको मेंशन करना है। आप सुपर बिल्डअप क्या है वो सब एरिया आप मेंशन मत करो, डायरेक्टली वॉल टू वॉल एरिया जो है आपको वही एरिया आपको मेंशन करना है आपके लीगल डॉक्यूमेंट पे। मेरा थर्ड पॉइंट है, बिल्डर नीड टू पुट 70% ऑफ द होम बायर मनी इनटू अ सेपरेट बैंक अकाउंट। इस बातों को मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। आपको बिल्डर पहले क्या करता था, कोई भी प्रोजेक्ट के लिए फंड उठाता था, आपसे पेमेंट ले रहा है,
वो क्या करता था, अपने 10 प्रोजेक्ट में उस पैसे को क्या करता था, डिवाइड कर देता था। कुछ पैसे यहाँ पे डालता था, कुछ पैसे वहां पे डालता था, कुछ पैसे यहाँ पे डालता था, जिसकी वजह से क्या होता था, जो प्रोजेक्ट में आपने खरीदा था, मान लो एक्स बिल्डिंग बनने के लिए आपने पैसे इन्वेस्टमेंट किए थे, वो प्रोजेक्ट को लेने के लिए आपने फ्लैट लेने के लिए पैसे डाले थे, लेकिन वहां पर पूरा पैसा जाता नहीं था। बिल्डर अपनी इच्छा से वो पैसे को कहीं पर भी घुमाता था, और जिसकी वजह से क्या होता था, जब बिल्डिंग का कंप्लीट होने का टाइम पीरियड आता था तो वहां पर पैसों की कमी के कारण प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, आपको डिले पोजीशन मिलना, कभी बिल्डर टाइम पे नहीं दे रहा है, कभी पैसे आपको रिफंड करने जा रहे हो तो रिफंड भी आपको नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे काफी सिचुएशन आते थे। तो उसको देखते हुए रेरा ने क्या बोला कि आप जो कस्टमर से पैसे ले रहे हो, जिस प्रोजेक्ट के नाम से आप पैसे ले रहे हो, जो पैसा आप ले रहे हो, उसका 70% पैसा आपको उसी प्रोजेक्ट में ही इस्तेमाल करना है। आप उस पैसे को दूसरी जगह इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो अब यहां पर क्या हो गया, प्रोजेक्ट डिले होने का सबसे बड़ा रीजन क्या होता है, आपका पैसा। पैसों के कमी के कारण प्रोजेक्ट डिले होता है। दूसरा लीगल डॉक्यूमेंट के कारण डिले होता है। लीगल डॉक्यूमेंट पहले क्लियर हो गया रेरा ने जब आया, तो अब रेरा ने बोला कि भाई आप प्रोजेक्ट के जो पैसे 70% उसी प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल करोगे। तो यहां पर अब क्या हो गए, डिले होने के, फ्रॉड होने के चांसेस और ज्यादा कम हो गए। तो आपका 70% पैसा जो आप जो भी डालोगे बिल्डर के पास, उसका 70% पैसा उसी प्रोजेक्ट में अब आज के डेट से इस्तेमाल होगा। मेरा चौथा पॉइंट है, अंडर रेरा बिल्डर कैन नॉट टेक मोर देन 10% ऑफ द मनी बिफोर द रजिस्ट्रेशन। मीन्स कोई भी बिल्डर रजिस्ट्रेशन के पहले 10% से ज्यादा नहीं ले सकता। आपको सिर्फ 10% देकर ही रजिस्ट्रेशन कराने हैं। आप यही चीज अगर आप पहले कंपेयर करोगे तो काफी टाइम ऐसा होता था कि आपने 10%, 20%, 50%, 100% भी पेमेंट दे देते हैं और बिल्डर हमको फ्लैट जो है रजिस्ट्रेशन करके नहीं देता था। लेकिन आज की डेट में रेरा क्या बोलता है कि आपको जैसे ही आपने 10% कस्टमर ने बिल्डर को दिया है, आपको तुरंत रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद जैसे उसका काम आगे बढ़ा हुआ, जिस लेवल पे उसका काम हुआ है, उसके हिसाब से आप कस्टमर को जो है पेमेंट डिमांड कर सकते हो। बिफोर द रजिस्ट्रेशन आप 10% से ज्यादा आप डिमांड नहीं कर सकते। तो मतलब कि आज आप कोई भी प्रॉपर्टी, आज नई प्रोजेक्ट खरीदने में जा रहे हो, तो आपको क्या करना है, 10% पेमेंट देके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। बाकी के जो पेमेंट है आप 10% के बाद में आप दे सकते हो। जो भी टाइम पीरियड आप बिल्डर आपको बताएगा, वो टाइम पीरियड के हिसाब से आपको पैसे देने हैं। तो यहाँ पर एक चीज भी बहुत अच्छा हो गया कि आप जैसे 10% दे रहे हो, आपके नाम पे प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन होके आपको मिल रही है। मेरा फिफ्थ पॉइंट, टू पे होम बायर्स इंटरेस्ट 2%। यहां पर क्या है, काफी टाइम प्रोजेक्ट अगर किसी रीजन से डिले हो रहा है, रेरा रजिस्टर होने के बाद रेरा के गाइडलाइन को फॉलो करते हुए भी किसी रीजन से अगर बिल्डर जो है प्रोजेक्ट डिले कर रहा है, जो टाइम पीरियड उसने कंप्लीट करने के लिए रेरा में डाला हुआ है, जो डेट उसने मेंशन किया है, उसके बावजूद भी डिले हो रहा है, तो वहां पर रेरा क्या बोलता है, आपको अपने कस्टमर को जो है 2% जो अमाउंट उन्हें दिया हुआ है, वो अमाउंट का 2% जो है आपको कस्टमर को इंटरेस्ट के तौर पर आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहले क्या होता था कि लोग पैसे लेते जा रहे हैं और टाइम पे दे रहा भी नहीं है, और उसका कोई इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा है, और बिल्डर अपनी मनमानी कर रहा है। तो यहाँ पर आज के डेट में बिल्डर की मनमानी नहीं चलेगी। यहाँ पर जो कस्टमर चाहेगा उसके हिसाब से वहां पर होगा, गवर्नमेंट के सपोर्ट के द्वारा। तो यहाँ पर आपको जब भी ऐसा डिले होता है, वहां पर डायरेक्टली उसको 2% आपको देना पड़ेगा, प्लस उसको गवर्नमेंट को पेनल्टी पे करना पड़ेगा प्रोजेक्ट डिले होने के कारण। मेरा अगला पॉइंट, अल्टरेशन और एडिशन टू द बिल्डिंग प्लान विदाउट इन्फॉर्मिंग। बिल्डर जो है कोई भी अल्टरनेशन और कोई भी एडिशन जो है ना, उसके प्रोजेक्ट में, उस बिल्डिंग में नहीं कर सकता बिना रेरा के सहयोग सपोर्ट के और बिना आपको इन्फॉर्म किए हुए। कोई भी चेंजेस, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि यहाँ पर वो कोई भी चेंजेस अगर करना चाहेगा, जो आपको पहले दिखाया है और बाद में अगर उसके हिसाब से नहीं बना रहा है, अगर वो कुछ चेंजेस करना चाहता है, तो बिना आपको इन्फॉर्म किए, बिना रेरा को इन्फॉर्म किए हुए वो कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। उसको वहां पर उसको बताना पड़ेगा कि क्यों वो चेंजेस करने जा रहा है और क्यों ऐसा कर रहा है। उसको सारी चीजें पहले ही बताने पड़ेगा करने से पहले। और रेरा के फायदे बताने के तो बहुत कुछ है, लेकिन मैं एक लास्ट पॉइंट आपको बोलकर अंतिम करूंगा। जो मेन खास मुद्दे थे, जो खास पॉइंट है, वो मैंने आप तक लाया है, आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। मेरा लास्ट पॉइंट है कि अगर जब हैंडओवर लेने के टाइम आता है, अगर आप हैंडओवर फ्लैट ले रहे हो, पोजीशन अपने हाथ में ले रहे हो, उस वक्त में जिस तरह के पहले कमिटमेंट बिल्डर ने किया था, वो सारी चीजें एग्रीमेंट में मेंशन होती है, और उसके हिसाब से अगर वो बना नहीं है, किसी कारणवश वो ऐसा नहीं बना है और उसमें कुछ चेंजेस दिखाई दे रहे हैं आपको, जैसा कमिटमेंट किया था वैसा नहीं हो पाया है, तो आप जो है रेरा में कंप्लेन कर सकते हो। आप पहले बिल्डर को पूछिए कि भाई ये चीज तूने बोला था और इस तरह तूने हमें डिलीवर नहीं किया हुआ है। अगर बिल्डर नहीं मानता है तो आप रेरा में कंप्लेन कर सकते हो। विद इन 120
180 डेज के अंदर, 120 दिन के अंदर, यानी कि आप 120 दिन के अंदर आपको अपने फ्लैट का आपको चेंजेस करके बिल्डर जो है आपको बताना है और बिल्डर वो चीज करके देना चाहिए और देख के करके देगा। आपको नहीं देगा तो उसके ऊपर आप फाइल कर सकते हो रेरा में। तो दोस्तों, तो मैंने आपको जो बताया, आज रेरा के फायदे बताए, गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा रेरा निकाला एक कस्टमर और हमारे सहयोग के द्वारा, तो इसके बेनिफिट हमको दिखाई दे रहे हैं। तो आज के डेट में आप कोई भी प्रोजेक्ट में जाना चाहते हो तो एक चैनल पार्टनर के द्वारा आप कोई भी प्रोजेक्ट में जाइए, वो आपको एक अच्छा डील करके देगा। और दूसरा जो है, आपको जो है कोई भी प्रोजेक्ट, वही प्रोजेक्ट में हाथ डालिए जहां पर एक रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट हो, जिससे ये सारी चीजें गवर्नमेंट के गाइडलाइंस जो फॉलो करता हो, तो उससे क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट टाइम पे कंप्लीट होगा और जो आप अपने लाइफ के जमा पूंजी घर खरीदने के लिए डाल रहे हो, एक सही दिशा में वो जाएगा और उसका फल आपको जरूर मिलेगा। इससे रिलेटेड कोई जानकारी आप चाहते हो, कोई प्रोजेक्ट से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हो, तो आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। आप अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो, आप इंस्टा में फॉलो कर सकते हो, फेसबुक में फॉलो कर सकते हो, आप ट्विटर में फॉलो कर सकते हो राज सिंह के नाम से, और मेरी कंपनी सिंग्स ग्रुप के नाम से पेजेस है, आप उनको फॉलो कर सकते हो। और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। ऐसे मेरे वीडियो के साथ आप बने रहिए, मैं ऐसी प्रॉपर्टी के रिलेटेड जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। आपका प्यार मेरे पे बना रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।